हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। तो जैसा कि हमारा हमेशा का फॉर्मेट रहा है, दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रायंगल्स एंड देयर सिमिलैरिटी। और ये हमारे तैयारी रहेगी फॉर सेशन 2021 एंड 22, जहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम आपका टर्म 1 का विल बी बेस्ड ऑन एमसीक्यूज़ और सिलेबस भी थोड़ा रिड्यूस्ड है। इस चैप्टर का सिलेबस काफ़ी जो रिड्यूस टॉपिक्स हैं हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ जो हमको पता होनी चाहिए वो होती है सिमिलैरिटी, कि सिमिलैरिटी होती क्या है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स या फिगर्स जिनका कि शेप सेम हो और साइज़ अलग अलग हो, वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए आप, ऑब्जेक्ट्स और फिगर्स हैविंग सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस आर सिमिलर इन नेचर। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे मैंने सेम शेप को अंडरलाइन किया है कि शेप अगर अलग है तो दो ऑब्जेक्ट्स या दो फिगर्स कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल से समझते हैं, सारे ही सर्कल्स जो होते हैं कितने भी रेडियस के हों, अलग अलग रेडियस के हों, वो हमेशा सिमिलर ही होंगे क्योंकि उनका शेप हमेशा सेम होता है। जैसे देखिए, एक छोटा सर्कल है, मैं रफली बना रहा हूँ, एक बड़ा सर्कल है और एक काफ़ी बड़ा सर्कल है। ऑल दीज आर सिमिलर क्योंकि इन तीनों ही का शेप सर्कुलर है। इसी तरह अगर आप स्क्वायर्स की बात करेंगे, सारे स्क्वायर्स, छोटा सा एक स्क्वायर है, एक थोड़ा बड़ा स्क्वायर है और एक काफ़ी बड़ा स्क्वायर है, ये सभी हमेशा सिमिलर रहेंगे नेचर में। हमारा जो टॉपिक है जिसके अंदर हम डीप डाइव डालने वाले हैं वो है ट्रायंगल्स और उनकी सिमिलरिटी। तो याद रहे, स्केलिन तो कभी भी सिमिलर हो ही नहीं सकते हैं ट्रायंगल्स। जैसे ये एक स्केलिन ट्रायंगल है, एक स्केलिन इस तरह से है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है आइसोसेलेस और इक्विलेटरल में। याद रहे, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी सारे सिमिलर नहीं होते हैं। सपोज करिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, और एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारे पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक छोटा एक बड़ा, तो ये हमेशा सिमिलर होंगे। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर इन नेचर। ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बट ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर इन नेचर। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो अब आपको थोड़ा आइडिया लगने लग रहा होगा कि स्केलिन भी नहीं है सिमिलर, आइसोसेलेस भी नहीं है सिमिलर, इक्विलेटरल हैं। तो क्यों हैं? बेसिकली इनके एंगल्स इक्वल होते हैं। आप कितना भी छोटा इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, उसका भी ईच एंगल इज 60 डिग्री, और आप कितना भी बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, इन दैट ऑल्सो ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो इनका शेप जो है वो हमेशा सेम बन के आता है, और जब शेप सेम बन के आता है तो वो हमेशा सिमिलर होते हैं। आइसोसेलेस में ये 30-30 हो सकते हैं, ये 50-50 हो सकते हैं, इस वजह से ये सिमिलर नहीं होते। तो बेसिकली इट ऑल बॉइल्स डाउन हेयर कि अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें तो वहाँ पे अगर एंगल्स इक्वल हैं तो वो सिमिलर होते हैं। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बट अभी के लिए हम ये समझ लें तो काफ़ी है। लेट्स मूव ऑन। तो यही सब बेसिक्स आपको सिखाए गए हैं इन योर एक्सरसाइज 6.1, जो कि एक ओरल एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं, आप उनको देख लीजिएगा। ये समझने के बाद आपको वो बड़ी आसानी से हो जाएगी। और ये वैसे बड़े आसान लगते हैं, बट दीज क्वेश्चंस इन मतलब दीज टॉपिक्स, ये बेसिक्स के ऊपर हमारे ऊपर एमसीक्यूज़ बन के आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो उस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें बेसिक्स की सॉलिड नॉलेज हो, कॉन्सेप्ट्स हमारे एकदम क्लियर हो। तो हमारा फंडा वही रहेगा। आगे भी हम जो टॉपिक्स करते हुए जा रहे हैं उनमें हम बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स अपने एकदम स्ट्रॉन्ग रखेंगे और फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम आगे जाके एड्रेस बीपीटी के नाम से करेंगे, और इसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। तो इट सेज इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, आप ये समझिए, सपोज करिए एक ट्राइंगल है। बाय द वे इसका प्रूफ आपके सिलेबस में है, तो मैं ये आपको ये थ्योरम प्रूव करा के भी बताऊंगा क्योंकि ये सिलेबस में है। एमसीक्यूज़ में तो आपसे प्रूफ कोई मांग नहीं सकता, बट इंटरनल असेसमेंट में अगर आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है या आपके प्रोजेक्ट वर्क होता है तो इसका प्रूफ मांग सकते हैं। तो वी विल डिस्कस दिस। तो सपोज़ करिए एक ट्राइंगल है ABC, इस थ्योरम का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। और इसमें दो साइड्स
ए बी और ए सी की बात करता हूँ मैं। अगर यहाँ पे सपोज़ करिए ए बी से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करें, हम एक लाइन सेगमेंट ऐसा ड्रॉ करें जो कि बी सी के पैरेलल हो, और ये ए बी और ए सी को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज़ करिए इसका नाम दे दिया डी और इसको नेमिंग कर दिया पॉइंट ई। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये बोलता है कि अगर ये डी पैरेलल है बी सी के, देन ए डी अपॉन डी बी, जो भी ये रेशियो आएगा, 1:1 आ रहा है, 1:2 आ रहा है, या 2:3 आ रहा है, जो भी ये रेशियो आएगा ये हमेशा इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। अगर ए डी अपॉन डी बी 2:3 है तो ए ई अपॉन ई सी भी 2:3 है। अगर ए डी अपॉन डी बी 1:3 है तो ए ई अपॉन ई सी भी 1:3 होगा। कुछ भी, जो भी ये रेशियो आ रहा है वो इक्वल होगा। तो इसको अपन प्रूव करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी में डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये क्वेश्चन में गिवन है। हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन को मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ। सपोज़ करिए मैं डी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ ए ई के ऊपर, और ई से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ ए बी के ऊपर या ए डी के ऊपर। लेट्स नेम दीज पॉइंट्स। इसको मैंने नाम दे दिया एम एंड दिस इज एन। दूसरा, मैं बी ई को ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं डी सी को ज्वाइन कर रहा हूँ। ये अभी हम जब प्रूव करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों किया है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन किया है डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। दूसरा, जॉइन बी ई एंड सी डी। प्रूफ। अगर हम ट्राइंगल ए डी ई की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं ट्राइंगल ए डी ई की बात करता हूँ, हाइट क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो या तो परपेंडिकुलर डी एम होगा या परपेंडिकुलर ई एन होगा। इस ट्राइंगल के अंदर ये दो परपेंडिकुलर्स हैं। सपोज़ करिए मैं बेस लेता हूँ ए डी, तो परपेंडिकुलर वो होगा जो ऑपोजिट वर्टेक्स पे ए डी के ऊपर ड्रॉप हो रहा है, तो ई एन हो जाएगा। तो इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस जो कि ए डी है इंटू हाइट जो कि ई एन है। ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है। इसके बाद मैं लेता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। बी डी ई, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है, अगर इसका बेस में देखता हूँ डी बी, तो इसका परपेंडिकुलर भी ई एन ही रहेगा। तो इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस विच इज़ डी बी इंटू हाइट विच इज़ ई एन। अब मैं क्या करूँगा कि इन दोनों का रेशियो ले लूँगा, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई, जो कि आ जाएगा हाफ ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ डी बी इंटू ई एन। हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल। ये कितना आ गया मेरा? ए डी अपॉन डी बी। इसको नोट करके अभी छोड़ दो। अब हम जाते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे हम एरिया ऑफ सपोज करिए ए डी ई। अब मैं बेस अगर ए ई को ले लेता हूँ, ए ई अगर मेरा बेस है तो इस बार मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा डी एम, क्योंकि ए ई बेस के ऊपर ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर यही ड्रॉप हो रही है। तो मैं इस बार ले लूँगा हाफ इंटू बेस विच इज़ ए ई इंटू परपेंडिकुलर या हाइट विच इज़ डी एम, और नीचे वाला ट्राइंगल डी ई सी या सी डी ई, एरिया ऑफ सी डी ई ट्राइंगल अगर मैं लेता हूँ तो वो हो जाएगा मेरा हाफ इंटू बेस विच इज़ ई सी, और परपेंडिकुलर इसका भी डी एम, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। इस बार भी वही करूँगा, रेशियो ले लूँगा।
तो मेरा हाफ से हाफ कैंसिल और डीएम से डीएम कैंसिल। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ चुकी है। आरएचएस अगर देखता हूँ मैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन अगर मैं बोलता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास आरएचएस में क्या आ गया है, ए डी अपॉन डी बी। सेकेंड इक्वेशन में मेरे पास आरएचएस में आ गया ए ई अपॉन ई सी। मेरे को प्रूव क्या करना था, ए डी अपॉन डी बी जो मेरे पास आरएचएस में यहाँ पड़ा हुआ है, ए ई अपॉन ई सी जो मेरे पास आरएचएस में यहाँ पड़ा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, ये इक्वल कब हो जाएंगे, जब मेरे एलएचएस भी इक्वल हो जाएंगे। अब मैं एलएचएस को अगर ऑब्जर्व करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास है एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई, और यहाँ पे मेरे पास है एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी ई। तो न्यूमरेटर इनका एलएचएस का दोनों का सेम है, बट डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो डिनोमिनेटर्स की अगर मैं बात करूँ, अगर डिनोमिनेटर्स भी इक्वल हो जाएं तो मेरा ये जो थ्योरम है ये प्रूव हो जाएगा। तो मैं एरिया ऑफ बी डी ई और एरिया ऑफ सी डी ई को इक्वल प्रूव करना चाह रहा हूँ, या देखना चाह रहा हूँ कि ये इक्वल कैसे हो सकते हैं। तो अगर मैं देखता हूँ बी डी ई और सी डी ई, आपको 9th में एक थ्योरम याद हो रहा होगा, अगर ध्यान आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो अभी देख लीजिए कि ट्राइंगल्स, सपोज करिए दो पैरेलल लाइन्स हैं, तो एक थ्योरम था कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, सपोज ये ए बी सी एक ट्राइंगल है और एक और ट्राइंगल है ए बी डी। ये दो ट्राइंगल्स ऐसे हैं जिनका कि बेस सेम है, यानी ए बी है, एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ए बी और सी डी, ये दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच में। तो एक थ्योरम था 9th में, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। और इसका प्रूफ मैं ओरली बता देता हूँ। ट्राइंगल ए बी सी का एरिया होगा हाफ इंटू बेस विच इज़ ए बी इंटू हाइट, जो कि इन दो पैरेलल लाइन्स के बीच की दूरी है। ए डी बी का एरिया होगा हाफ इंटू बेस विच इज़ ए बी इंटू हाइट, जो कि इन दो पैरेलल लाइन्स की दूरी है। तो ये दोनों ही इक्वल आ जाएंगे। तो ये इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ डी ई बेस को मैं देखता हूँ, तो डी ई बेस से मेरे पास दो ट्राइंगल आ रहे हैं, डी ई सी और डी ई बी। तो ट्राइंगल डी ई बी और डी ई सी, बी डी ई और सी डी ई ही हैं, और ये दोनों का एरिया इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। और यहाँ पे आप रीज़न क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ई। रीज़न है ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो ये आपका थ्योरम जो आपको प्रूव करना था, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, ये आपने प्रूफ कर दिया है, हैंस प्रूफ। अब इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ऑलराइट, तो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, लेट्स से दैट दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, और गिवन ये है कि डी एक लाइन है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, जो कि पैरेलल है बी सी के। अब आपको गिवन है ए डी इज़ 1.5 सेंटीमीटर, डी बी इज़ 3 सेंटीमीटर, ए ई इज़ 1 सेंटीमीटर और ई सी इज़ योर अननोन। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करनी है तो दिस इज़ अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ बी पी टी। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि एक लाइन है जो कि पैरेलल है थर्ड लाइन ऑफ अ ट्राइंगल की और इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स में। तो यहाँ पे आप बी पी टी लगाएंगे और बी पी टी के मुताबिक ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। वैल्यूज पुट करिए, ए डी है 1.5, डी बी है 3, ए ई है 1 और ई सी हमारा अननोन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, ये डेसिमल हटाया, ये हो गया 30, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ई सी इंटू 1 विल बी ई सी इज इक्वल टू 1 इंटू 2, तो ई सी आपका आ गया 2 सेंटीमीटर। तो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है बी पी टी का। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कन्वर्स ऑफ बी पी टी। कन्वर्स ऑफ बी पी टी में क्या बोलता है, इफ लाइन
divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. तो सपोज करिए इसको फिगर लेके समझा देते हैं. एक ट्राइंगल है अगर ए बी सी, और एक ऐसी लाइन है इसमें जो यहाँ पे सपोज करिए डी पॉइंट पे और यहाँ पे पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रही है. अब ये लाइन ऐसी है कि ए डी अपॉन डी बी जो है ए ई अपॉन ई सी आ रहा है. तो यहाँ पे हमें गिवन है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. दिस थिंग इज गिवन टू. देन अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बी पी टी अगर ये हो रहा है, देन बाय थ्योरम आप कह सकते हो विथ थ्योरम बाय थ्योरम कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी लिखते ना आप ये कह सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी. देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक बार बी पी टी को लेके आता हूँ सामने. बी पी टी में क्या गिवन था? बी पी टी में ये गिवन था कि डी जो है पैरेलल है बी सी के. दिस थिंग वॉज गिवन टू अस. तो अगर डी ई पैरेलल है बी सी के तो आप ये कह सकते हो कि ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. इसमें बिल्कुल उल्टा कह रखा है. यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल दे रखा है. तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये कह सकते हो कि इन दिस केस बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी डी इज पैरेलल टू बी सी. इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज करिए हमारे पास एक ट्राइंगल है. ये बुक का ही क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं. सपोज करिए एक ट्राइंगल है पी क्यू आर. पी क्यू आर और ये इस तरीके का ट्राइंगल है कि पी क्यू इसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं, ई पॉइंट और इधर है एफ पॉइंट. इनको ज्वाइन कर देते हैं. अब हमको चेक करना है कि वेदर ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर. तो यहाँ पे कन्वर्स का एप्लीकेशन आएगा. यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है कि पी ई इज़ 4 सेंटीमीटर एंड क्यू ई या ई क्यू इज़ 4.5 सेंटीमीटर. यहाँ पे हमको ये भी दे रखा है पी एफ इज़ 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ इज़ 9 सेंटीमीटर. तो अब आप चेक करिए. आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? पी ई अपॉन ई क्यू ये कितना है, विच इज़ 4 अपॉन 4.5. डेसिमल हटा दो तो यू विल गेट 1 प्लेस है तो ऊपर 0 आ गया. 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45. तो ये रेशियो आ रहा है 8 अपॉन 9 या 8:9. अब आप इधर चेक करिए पी एफ अपॉन एफ आर ये कितना है, ये गिवन ही है 8 अपॉन 9. अब आप देखिए पी अपॉन ई क्यू 8 अपॉन 9 है और पी एफ अपॉन एफ आर भी 8 अपॉन 9 है. तो बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी आप ये कह सकते हो दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर. इस तरीके से ये इसका बेसिक क्वेश्चन हुआ. चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन से हमको दोनों ही समझ में आ जाएंगे, बी पी टी और कन्वर्स ऑफ बी पी टी. ये क्वेश्चन है जिसमें दोनों ही अप्लाई हो रहे हैं. तो इफ़ डी इज़ पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर. डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर है, ये सॉरी क्यू आर लिखा है, ये ओ आर है. डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर. शो दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर. तो ये बड़े आसानी से कर सकते हैं आपको ये पैरेलल लाइन दे रखी है ई डी और क्यू ओ. तो आप देखिए कि ई डी और क्यू ओ कौन से ट्राइंगल के अंदर लाई कर रही है. तो ये लाई कर रही है ट्राइंगल पी क्यू ओ के अंदर. तो अगर आप इन ट्राइंगल पी क्यू ओ देखते हो, आपको ई डी इज़ पैरेलल टू क्यू ओ, देन बाई बी पी टी आप ये कह सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ बाय बी पी टी, है ना. इसी तरह आपको डी एफ ओ आर के पैरेलल दे रखा है. ये कौन सा ट्राइंगल में? पी ओ आर में. तो सिमिलरली इन ट्राइंगल पी ओ आर अगर आप करेंगे, बी पी टी अप्लाई करते हैं, तो यू विल गेट पी डी या पी एफ
अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, ये भी बाय बी पी टी। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऑब्जर्व करिए, पी अपॉन ई क्यू किसके इक्वल है, पी डी अपॉन डी ओ के, और पी एफ अपॉन एफ आर किसके इक्वल है, पी डी अपॉन डी ओ के। तो पी डी अपॉन डी ओ इन दोनों के इक्वल है, पी डी अपॉन डी ओ पी ई अपॉन ई क्यू के भी, और पी डी अपॉन डी ओ पी एफ अपॉन एफ आर के भी। तो अगर इनके आर एच एस इक्वल हैं तो इनके एल एच एस भी इक्वल होंगे। तो आप ये कह सकते हो देयरफॉर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये आपने क्या किया, कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 1 और 2 को किया, तो आपको ये रिलेशन मालूम पड़ गया। अब जैसे ही ये मालूम पड़ा, आप देखिए पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल आ रहा है, और ये किसके पार्ट हैं, कौन सा ट्राइंगल के पार्ट है। अब अगर आप ट्राइंगल पी क्यू आर को ऑब्जर्व करते हो, तो पी क्यू आर में पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो क्या बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी आप ये कह सकते हैं ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, क्योंकि ये ई एफ एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो पी क्यू को और पी आर को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रहा है। तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी आप ये कह सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो एक बार फिर ब्रीफ कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने ट्राइंगल पी क्यू ओ में बी पी टी लगाया, पी अपॉन ई क्यू पी डी अपॉन डी ओ लिखा। फिर आपने सिमिलरली ट्राइंगल पी ओ आर में बी पी टी लगाया, पी डी अपॉन डी ओ को पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल प्रूफ किया, और इन दोनों को कंपेयर करके आपने ये रिलेशन निकाला पी अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर। और जैसे ही ये रिलेशन निकल के आया, आपने ट्राइंगल पी क्यू आर में कन्वर्स ऑफ बी पी टी लगा के ई एफ को क्यू आर के पैरेलल प्रूफ कर दिया। दैट्स इट। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो हमारे पास बेसिकली 4 होते हैं, उन चारों के बारे में हम बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स वी हैव 4। द फर्स्ट वन इज ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंड एज द नेम सजेस्ट ट्रिपल ए मीन्स 3 एंगल्स। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा रहेगा कि अगर ट्राइंगल 1 के तीनों एंगल्स ट्राइंगल 2 के तीनों एंगल्स के इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। दूसरा होता है डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा आसान भी होता है। फिर एस ए एस और एस एस एस, हम एक एक करके इनकी डिटेल में बात करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज ट्रिपल ए सिमिलरिटी। तो सपोज करिए आपके पास एक ट्राइंगल है, लेट्स से दिस इज ए बी सी, और एक और ट्राइंगल है ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों के शेप सेम दिख रहे हैं, साइजेस अलग अलग हैं। अब दे ये रखा है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। तो आप कह ही सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ऑलराइट, नेक्स्ट है डबल ए सिमिलरिटी। जहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल है, लेट्स टेक द सेम नेम ए बी सी, और एक और ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स से कि आपको दे रखा है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो देखिए कॉमन सेंस भी है, अगर एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स किसी दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल्स के इक्वल है तो थर्ड वाला वैसे भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सपोज करिए ये 30 है, ये 60 है, तो 30 + 60 90, और 180 में से 90 माइनस किया, ये वाला भी 90 आएगा। ये रफ फिगर है। इसी तरह से ये दोनों इक्वल गिवन है, तो ये भी 30 ये भी 60, तो 30 + 60 90, ये वाला 90 निकल के आएगा। तो अगर कहने का मतलब ये है, अगर हमें 2 एंगल्स इक्वल दिख जाते हैं 2 ट्राइंगल्स में, तो थर्ड वाले के ऊपर हम ध्यान ही नहीं देंगे। इसलिए सबसे पहले हम कोशिश यही करते हैं कि अगर 2 ट्राइंगल्स को हमको सिमिलर प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले कोशिश यही करेंगे कि उनके 2 एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दें। तो थर्ड की तरफ देखेंगे भी नहीं और साइड्स की
तरफ भी नहीं दिखेंगे, बड़ी आसानी से प्रूव हो जाता है। तो इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। एंड आई एम वंस अगेन इंसिस्टिंग और एम्फेसाइजिंग ऑन दिस कि अगर दो ट्राइंगल्स को आपको सिमिलर प्रूव करना है तो सबसे पहली कोशिश आप ये ही करना कि ट्राइंगल 1 के दो एंगल्स ट्राइंगल 2 के दो एंगल्स के इक्वल आ जाए, तो बहुत आसानी से ये सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज SAS सिमिलैरिटी। इसमें ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के सिमिलर है। यहाँ पे साइड्स की बात होगी। अगर ABC सपोज इसका नाम है और इसका नाम है PQR, तो इफ SAS जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है एंगल दोनों साइड्स के बीच का है, दो साइड्स के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे भी इंक्लूडेड एंगल की बात होगी। तो अगर हमें ये दे रखा है AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, देन बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे AB साइड है और इसका रेशियो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड PQ से है, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल है। तो AB साइड की बात हो रही है, BC साइड की बात हो रही है, PQ साइड की बात हो रही है और QR साइड की बात हो रही है, और इनका इंक्लूडेड एंगल B एंगल Q के इक्वल गिवन है। तो आप ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा के इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर यही क्वेश्चन या सपोज करिए क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, बट इस बार एंगल B को एंगल Q के इक्वल देने की जगह इन्होंने एंगल A इज इक्वल टू एंगल P दे दिया या एंगल C इज इक्वल टू एंगल R दे दिया, तो आप SS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से बिल्कुल भी इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज एंगल ऐसा एंगल है जो कि इंक्लूडेड एंगल नहीं है। हमें हमेशा ये ध्यान देना है कि AB अपॉन PQ BC अपॉन QR की बात हो रही है तो एंगल B और एंगल Q की ही बात हो। अगर AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR की बात होती तो एंगल A की बात होती है। AC अपॉन CB इज इक्वल टू PR अपॉन RQ की बात हो रही है तो एंगल C और एंगल R की बात होगी। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपने लास्ट ईयर कॉन्ग्रुएंस में भी था जहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना था कि SAS में एंगल इंक्लूडेड ही होना चाहिए, वही केस यहाँ पे है। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज SSS सिमिलरिटी। यहाँ पे क्या होगा कि अगर ट्राइंगल A मतलब ट्राइंगल 1 सपोज करिए ABC और एक और ट्राइंगल है PQR, शेप सेम है और गिवन ये है इफ AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू CA अपॉन RP, देन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ द 4 गिवन क्राइटेरिया, मतलब हर दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए अगर इन 4 में से कुछ भी एक भी सेटिस्फाई हो रहा होगा तो आप कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर टू ईच अदर हैं। ऑलराइट, अब आगे की बात करेंगे। सपोज करिए दो ट्राइंगल्स को आपने सिमिलर प्रूव कर दिया यूजिंग एनी ऑफ द 4 क्राइटेरिया जो भी अभी हमने सीखे हैं, तो उससे आप डिड्यूस क्या कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया तो उससे हमने हासिल क्या किया। सपोज करिए ट्राइंगल ABC को आपने यूजिंग एनी ऑफ द 4 क्राइटेरिया किसी भी तरीके से PQR के सिमिलर प्रूव कर दिया, तो आप क्या क्या मालूम कर सकते हैं इसको। इससे आप जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में आप CPCDs निकालते थे, यहाँ पे CPSTs निकालेंगे विच इज़ कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और वो क्या निकलेंगे, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर गिवन है तो आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन यूज़ ले सकते हैं। आप ले सकते हैं AB का कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है PQ, AB अपॉन PQ, PC अपॉन QR इज इक्वल्स टू CA
या ए सी अपॉन आर पी या पी आर। साइड्स में आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा, सेम होगा। और एंगल्स के बारे में आप ये मालूम कर सकते हैं कि एंगल ए जो होगा विल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल क्यू विल बी इक्वल टू एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर। और इनको क्या बोलते हैं? सी पी एस टी, विच इज़ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, इनको अपन अभी हम एग्जाम्पल से करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए बस ये थियोरेटिकली आपको समझ में आ जानी चाहिए बात। नेक्स्ट, तो अभी जो हमने सिमिलरिटी के क्राइटेरिया सीखे हैं, अब उनको प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई करके सीखते हैं। तो यूजिंग by doing some examples, check whether the given pair of triangles are similar, if yes by which criteria। तो आपको कुछ पेयर्स दे रखे हैं, जैसे बुक के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे हैं ये, इस वजह से ये मैंने चूज़ किया है। सपोज़ करिए ये फर्स्ट वाला बड़ा आसान है, एक पेयर ट्राइंगल का इस तरह से दे रखा है, ABC और PQR। यहाँ पे ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये 40 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे ये दे रखा है 80, ये 60 और ये 40 डिग्री। तो इनको देखते ही आप देख सकते हैं कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के और एंगल सी एंगल आर के। ये हो रहा है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और क्राइटेरिया है ट्रिपल है, तीन एंगल्स इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पेयर को देखते हैं। ये सारे ही करूँगा मैं, ये बड़े अच्छे हैं क्योंकि इनके ऊपर आगे जाके अभी कुछ डिस्कशन होएगा। ए बी 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 2.5 यूनिट्स, पी आर क्यू, ये दे रखा है 6, ये दे रखा है 5, ये दे रखा है 4। इसके ऊपर बात करते हैं। अब मैं अगर देखता हूँ ए बी और का मैं अगर रेशियो लेता हूँ क्यू आर के साथ, ए बी अपॉन क्यू आर, यह आएगा 2/4 विच इज़ 1/2। बी सी अपॉन सपोज करिए आर पी लेता हूँ, 2.5/5, ये गया, ये 25 अंदर, 25 टू से, ये भी 1/2। और सी ए अपॉन पी क्यू, ये मेरा आ रहा है 3/6 विच इज़ अगेन 1/2। तो अब देखिए ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन आर पी, सी ए अपॉन पी क्यू के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। अब ये क्वेश्चन ये किससे सिमिलर है? एस 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 से। अब ये देखने में बड़े आसान लगते हैं, बट अगर आपने इसकी जगह देखा कि तीनों साइड्स प्रोपोर्शनेट है, अगर आपने ये लिख दिया कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एस 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 क्राइटेरिया, तो आपने गलत सॉल्व किया है। और ये गलत क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखा जाए तो ए बी सी ट्राइंगल की बात हो रही है और यहाँ पे पी क्यू आर ट्राइंगल की या क्यू आर पी ट्राइंगल की बात हो रही है, जो कि दोनों एक ही हैं। बट इसको मैं गलत इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप इस तरह से लिख दोगे तो आपके सी पी एस टीज जो निकल के आने वाले हैं, जो सही में निकल के आने चाहिए थे, वो आपके सही नहीं निकल के आएंगे। मैं इधर साइड में ही बता देता हूँ, ए बी सी अपॉन क्यू आर पी, ए बी सी और क्यू आर पी अगर आपने सिमिलर प्रूव किए हैं तो आपके सी पी एस टी आएंगे ए बी अपॉन क्यू आर, ये जो ये है ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन पी क्यू। और एंगल्स के फॉर्म में एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल आर एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल पी। ये कैसे आए ये तो आपको दिख ही रहे हैं। ए बी वो फर्स्ट टू, क्यू आर फर्स्ट टू, बी सी सेकेंड थर्ड, आर पी सेकेंड थर्ड, सी ए थर्ड फर्स्ट, पी क्यू थर्ड फर्स्ट। एंगल ए
फर्स्ट, एंगल क्यू फर्स्ट, एंगल बी सेकंड, एंगल आर सेकंड, एंगल सी थर्ड, एंगल पी थर्ड। अगर आपने इसको इस तरीके से लिख दिया, ये गलत कैसे हो रहा है? क्योंकि इसके हिसाब से आपके सी पी एस टीज जो आएंगे वो आएंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन आर पी, जो कि एकदम गलत है। आप निकाल के देखिए ये रेशियोज। ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी है 2, पी क्यू है 6, रेशियो आएगा 1/3। बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी है 2.5, क्यू आर है 4, जो कि रेशियो आएगा 25/40 और ही कुछ आएगा, मतलब 5/8 आएगा। और सी ए अपॉन आर पी विच इज़ 3/RP, 3/5 आएगा। तो ये रेशियोज आपके इक्वल है ही नहीं। बट अगर आपने इस तरह से नेमिंग लिख दी है तो ये आपका गलत हो गया है। एंगल्स की फॉर्म में देखिए, आपके इसके हिसाब से आ रहा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। कंपेयर करके देखते हैं क्या ये हो रहा है फिगर में। अच्छा, एंगल्स तो दे नहीं रखे हैं बट इसके हिसाब से ये आएंगे, जबकि एक्चुअली में क्या है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल नहीं है, एंगल क्यू के इक्वल है। ये गलत है। एंगल बी इज़ नॉट इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज़ एक्चुअली इक्वल टू एंगल आर, ये भी गलत है। एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल आर आ रहा है, जबकि होना ही क्या चाहिए, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी, ये भी गलत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ट्राइंगल्स की नेमिंग हमारी करेक्ट हो रही है नहीं हो रही है। तो ये बहुत गौर करने वाली बात है, इस वजह से मैं सारे एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। नेक्स्ट, थर्ड में पेयर कुछ ऐसा दे रखा है, एल एम क्या है ये पी, ये 2.7, ये 3, ये 2, डी ई एफ, ये 4, ये 5 और ये 6। अब ये तो सिमिलर नहीं होंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि 2.7 का कोई मल्टीपल दिख नहीं रहा है। तो 2:4 ये 1/2 आ जाएगा, 3:6 1/2 आ जाएगा। तो ये वाला 2.7/5 जो कि 1/2 नहीं होता है। तो तीनों साइड के रेशियो अगर सेम नहीं है, एंगल्स के बारे में हमें पता ही नहीं है, तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह ही नहीं सकते हो। यू कैन से दैट LMP ट्राइंगल इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ भी आई थिंक अच्छा है, इसमें भी थोड़ा डिस्कशन होगा। फोर्थ इज ऑफ अ काइंड। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है फोर्थ में, NML, दिस इज 2.5, दिस इज 5 और इंक्लूडेड एंगल की ही बात हो रही है विच इज 70 डिग्री। ठीक है, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज 5, दिस इज 10 एंड दिस इज 70। तो ये गिवन है हमें, यहाँ पे भी इंक्लूडेड की बात हो रही है। तो अगर मैं देखता हूँ NM अपॉन क्यू PQ 2.5/5, ये 1/2 आएगा। ML अपॉन QR 5/10, ये भी 1/2 आएगा। और दोनों के बीच के इंक्लूडेड एंगल 70-70 हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल NML इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ऑल राइट, नेक्स्ट ये दे रखा है 2.5, ये दे रखा है एंगल 80, दिस इज A वर्टेक्स, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज 3 सेंटीमीटर और एक किसका ट्राइंगल दे रखा है DFE, ये दे रखा है 6, दिस इज 5, दिस इज 80 डिग्री। कंपेयर कर लेते हैं।
ए बी या बी ए अपॉन डी एफ 2.5 अपॉन 5 विच इज़ 1/2, ठीक है। बी सी अपॉन ई एफ विच इज़ 3/6 विच इज़ ऑल्सो 1/2, ठीक है। एंगल ए 80, एंगल एफ 80, तो ये दोनों ऐसे ऐसे सिमिलर होने चाहिए, बट ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपके 2.5 और 3 का इंक्लूडेड एंगल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे तो इंक्लूडेड एंगल की बात हो रही है, बट यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल की बात नहीं हो रही है। तो ये बड़े टेम्पटिंग होते हैं, बट हमको थोड़ा ध्यान देना होता है। आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी, आप बिल्कुल ये कह सकते हो कि ए बी सी इज़ नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे सब कुछ सही दिख रहा है, बस ये इंक्लूडेड एंगल की बात नहीं हो रही है, इस वजह से ये सिमिलर नहीं है। एक और कर लेते हैं, लास्ट वाला है इसका। डी ई एफ और पी क्यू आर, ये दे रखा है एंगल 70 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 80 डिग्री, ये वाला दे रखा है 80 डिग्री और ये वाला दे रखा है 30 डिग्री। ऑलराइट, अब अपन कंपेयर कर लेते हैं। दो एंगल्स हैं 80 80, ठीक है, ये तो इक्वल है। ये 70 है, ये 30 है, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो ए क्राइटेरिया भी नहीं लग रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल डी ई एफ इज़ नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और अगर आप ऐसा कह के आगे बढ़ गए तो आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सिमिलर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? देखिए आप, हम जानते हैं कि ट्राइंगल्स में एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 80 + 70 इज़ 150, 150 प्लस दिस एंगल शुड बी 180, तो ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। 80 + 30 इज़ 110, 110 प्लस दिस एंगल इज़ 180, तो ये एंगल आ जाएगा 70। अब आप देखिए, ये दोनों सिमिलर दिख रहे होंगे अब आपको। एक एंगल 80, एक एंगल 80, एक एंगल 70, एक एंगल 70, एक एंगल 30, एक एंगल 30, तो ये बिल्कुल सिमिलर हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि ट्राइंगल डी ई एफ किसके सिमिलर होगा, डी का कोरस्पॉन्डिंग 70 वाला पी, ई का कोरस्पॉन्डिंग क्यू और एफ का कोरस्पॉन्डिंग आर, तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं बाई। अब आप कह सकते हैं या तो डबल ए क्राइटेरिया या ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ट्रिपल ए कह दीजिए क्योंकि आपने सॉल्व करा ही है तीनों एंगल्स के लिए, तो दीज आर सिमिलर बाय ट्रिपल ए। हमने ऊपर वालों में शायद लिखा नहीं है, दीज आर सिमिलर बाय एस एस, दीज आर नॉट सिमिलर, दीज आर नॉट सिमिलर, ठीक है। पहले दो की भी बात कर लेते हैं। ये लिखा ही था, फर्स्ट वाला ट्रिपल ए से था, सेकेंड वाला ट्रिपल एस से था, दैट्स इट। तो बेटा ट्राइंगल्स इज अ लेंथी चैप्टर, इसको एक शॉर्ट में कंप्लीट करना मुश्किल है, इसलिए अभी इतना ही कर लेते हैं। इन माय नेक्स्ट वीडियो में एरिया थ्योरम कवर करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम कवर करेंगे, उसका कन्वर्स करेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो इफ़ यू आर फाइंडिंग दीज वीडियोज़ हेल्पफुल, तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस में कुछ चेंजेस करने हैं, टॉपिक्स को किसी अलग तरीके से उठाना है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक फीडबैक फ्रॉम यू, वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालिए। और अगर लगता है कि ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड लेट मी नो वॉट एवर यू गाइज थिंक, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। सी यू, बाय।